का दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के लिए 2022 रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और भारत में स्थापत्य प्रवचन के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया और किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयरटेल। इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी और एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज के विजेता को 3.5 लाख रुपये, फर्स्ट रनर अप को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। यह साइट 25,000 से अधिक जल पक्षियों का समर्थन करती है। निकट संकटग्रस्त भारतीय घास के पक्षियों के लिए एक प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के कौन से संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9वें संस्करण। वीवॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान मिला है। इस रिपोर्ट का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक और किसने हाल ही में एक समझौता किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस के लिए एक समझौता किया है, जिसके द्वारा बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीयता उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। इसके तहत देश में डिजिटल भुगतान की यात्रा और उदय का जश्न मनाया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार फिनटेक कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में स्थित मुरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। केंद्रीय पतन पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में पर्यटकों को गोवा की संस्कृति और इतिहास का भरपूर अनुभव दिलाने के उद्देश्य से मुरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हांगकांग। हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिका के क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरनाज कौर संधू। मॉडल और एक्ट्रेस हरनाज कौर संधू ने सोमवार को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम करके इतिहास रच दिया। 80 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए 21 साल बाद भारत को ये ताज हासिल हुआ है। इससे पहले सिर्फ 2 भारतीय एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने साल 1994 और लारा दत्ता ने साल 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। दोस्तों,
अब हम डेली स्टैटिक जी के क्वेश्चन सेट 3 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर होगा लादांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है? आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? आंसर है 86वें संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आंसर है 1988। इंसुलिन हार्मोन क्या है? आंसर है पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति किस कारण होती है? आंसर है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? आंसर है किंग कोबरा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।